अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने नोड जेएस की एपीआईज बनाई थी। सबसे पहले एपीआई बनाई थी स्लैश साइन अप। यार लाइट बंद कर दोगे? ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये ले, बस सही। अगर हो सके तो ये लास्ट वाली ओपन कर दो, बस सही। चलो अच्छा, तो हमारे पास, अच्छा एक मिनट स्क्रीन में शेयर कर दूँ। स्क्रीन शो हुई? अच्छा भाई, तो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने, भाई आपस में बातें नहीं करनी यार। हमने लास्ट क्लास के अंदर यूज़र का क्रिएट अकाउंट किया था, ऐसे ही है ना भाई? ये वाला काम आप सबने ट्राई किया भाई? हुआ या नहीं हुआ? हो गया सबके पास? ऐसा कोई जिसके पास मसला आ रहा हो? सबसे पहले आपने करना था क्रिएट अकाउंट, सेंड ओटीपी मेल के ऊपर, ऐसे ही है ना भाई? उसके बाद आपका एक टोकन जनरेट होता था। उसके बाद उस टोकन की हेल्प से हम यूज़र जानते थे कि यूज़र कौन सा है। जब वो टोकन हमें मिल जाता था तो हम वेरीफाई करते थे किसको? यूज़र को। उस टोकन की बिहाफ पर हम यूज़र का वेरीफाई कर रहे थे, ऐसे ही है भाई? तो यहां तक सबने काम कर लिया? तो हाँ, हमारे पास अभी तक ये काम हुआ है कि यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा, मेल पर ओटीपी जाएगी, उसके साथ एक टोकन जनरेट होगा। टोकन इसलिए ताकि हम यूज़र को वेरीफाई कर सकें। जब यूज़र वेरीफाई होता होने के लिए हमें एक एपीआई बनाई थी, कौन सी? वेरीफाई ओटीपी के नाम से। सही है भाई यहाँ तक? अब नया काम क्या है कि भाई उसकी कंप्लीट प्रोफाइल होगी। अब कंप्लीट प्रोफाइल में क्या होगा? यूज़र अपनी पिक्चर देगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो जो उसको हमने मांगना है उससे डेटा, वो हमें दे रहा होगा। कंप्लीट प्रोफाइल के बाद यूज़र लॉगिन करेगा। अब लॉगिन पे हम मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे कि अगर वेरीफाई ओटीपी नहीं है तो पहले वेरीफाई ओटीपी करो, अगर कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है तो पहले कंप्लीट प्रोफाइल करो, अगर कंप्लीट प्रोफाइल भी है, वेरीफाई ओटीपी भी है, तो आप लॉगिन कर जाओ। सही है भाई? तो सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल को देखते हैं भाई कि कंप्लीट प्रोफाइल में हम लोग क्या बना रहे होंगे। लास्ट क्लास का कोड, क्योंकि मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया था, तो उसी कोड को आगे लेके चलते हैं। अब क्योंकि हमें यूज़र की पिक्चर लेनी है, जब भी यूज़र की पिक्चर लेनी होगी तो आप किस चीज़ को यूज़ करोगे? फॉर्म डेटा को। तो हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ फॉर्म डेटा डॉट जेसन का। इसको चेक करते हैं भाई ये क्या बोलता है। अच्छा, जब तक ये हो जाए हम यहाँ पे जाकर इसको देखते हैं कि भाई मेरे ख्याल एक लाइन होती है, जैसे हमने ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन है ना, कुछ इसी टाइप की एक लाइन थी कि जब आपको फॉर्म का डेटा लेना हो तो आप वो लाइन लगाते हो कि यूज़र हमें फॉर्म का डेटा भी दे। ये हमने मेरे ख्याल स्टार्ट की क्लासेस में किया था कि फॉर्म का डेटा भी ले रहे थे और ये भी ले रहे थे। तो यह बोल रहा है भाई रिक्वायर फॉर्म डेटा, ये तो अपेंड करा रहा है, हमें अपेंड नहीं कराना। एक्सप्रेस चेक कर लेते हैं इसको। बॉडी पार्सर डॉट इंस्टॉल।
ये क्या है, हमने कौन सा पैकेज यूज़ किया है, एक्सप्रेस फॉर्म डेटा, ये तो हमने पैकेज यूज़ किया था ना भाई। अब इसको लगाते कैसे हैं वो देखते हैं। फॉर्म डेटा डॉट पार्स, ठीक है भाई। हम जब इसकी बॉडी का डेटा लेंगे तो वो ले रहे होंगे बॉडी पार्सर डॉट जेसन के अंदर। और जब हमें फॉर्म डेटा लेना हो, अब सवाल है कि भाई फॉर्म डेटा क्यों ले रहे हो, इससे पहले तक फॉर्म डेटा ये बॉडी पार्सर क्यों था, क्योंकि हमें फॉर्म डेटा लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि यूज़र अपनी पिक्चर देगा, यूज़र क्या देगा, पिक्चर देगा। तो वो एक सिंपल फॉर्म का डेटा नहीं है, वो कोई उसकी जेसन फॉर्मेट नहीं है। तो उस जेसन फॉर्मेट ना होने की वजह से हम क्या लगाते हैं, फॉर्म डेटा डॉट पार्स, कि भाई अगर फॉर्म का डेटा आपको मिला है तो वो भी आप उठा लो। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे पास इस राह की जगह आ रहा है फॉर्म डेटा। तो जब ये फॉर्म है ना, हम टेक्स्ट को जैसे ही फाइल करेंगे तो हम ये फाइल सेलेक्ट कर पाएंगे। सही है भाई। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें फॉर्म डेटा यूज़ करना होता है। तो ये फॉर्म डेटा हमारे पास इसलिए यूज़ हो रहा है कि भाई जब भी आपको यूज़र से अगर पिक्चर लेनी है तो आप बॉडी की टाइप क्या रखोगे, फॉर्म डेटा। इतना लेट अजान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा भाई, लास्ट क्लास का डेटा जो भी है वो हम सब रिमूव मार देते हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमारे पास हम अगेन से देख लेते हैं कि भाई लास्ट क्लास में क्या था। सबसे पहले आपने एक ईमेल बनाई हुई थी जिसके ऊपर आपकी ओटीपी जाती है, और हमने पासवर्ड लगाया है, यूज़र का नाम लगाया हुआ है और यूज़र की टाइप। यार सब अपने मोबाइल लाजमी साइलेंट लगा लें। और यूज़र की टाइप हमने क्या रखी हुई है, यूज़र रखी है। और ये हमें पता है हमने इसमें इनम को यूज़ किया हुआ है। तो इनम हमारा ये काम, अच्छा ये हमारा सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो जाए।
अब हमने हिट मारा तो हमारे पास ये बोलेगा कि भाई यूज़र की टाइप सिर्फ या तो एडमिन हो सकती है या फिर यूज़र हो सकती है। ये सब काम हमने इनम के ज़रिए किए हुए हैं। हमने इसको बोला भाई अच्छा यूज़र की टाइप ये रख लो, तो इसने क्या किया, एक यूज़र को क्रिएट कर दिया। हम इधर आए मोंगोडीबी के अंदर, तो एक यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया जिसके अंदर उसका ईमेल, उसका पासवर्ड हैश फॉर्मेट में नाम, यूज़र की टाइप और इस वेरीफाई क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब हमने कहा भाई इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ लेके जानी है। जब आपका मॉडल बनेगा इसके अंदर एक और चीज़ होगी जो कि होगी प्रोफाइल आईडी। कंप्लीट प्रोफाइल के नाम से देते हैं इसको भाई, कंप्लीट प्रोफाइल। बाय डिफॉल्ट इसको टाइप इसकी बूलियन होगी और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये डिफॉल्ट फॉल्स, कि भाई अभी तक जब कंप्लीट प्रोफाइल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो हमने इसको रन कर लिया, कोई भी डेटा नहीं है। अगेन से हिट मारते हैं एपीआई को, अच्छा मोंगोडीबी अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, फिर से वैलिडेट पे एरर आ गया भाई। इसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस पे हम यहाँ पे आते हैं यूज़र राउटर के अंदर क्रिएट अकाउंट, इसको कमेंट करते हैं भाई ये कहाँ फट रहा है, कैच को भी कमेंट करते हैं और अगेन से हिट करते हैं। तो ये बोल रहा है भाई मोंगोस के अंदर एरर दे रहा है os.find1, अच्छा टाइम लगा रहा है, फाइंड नहीं कर पा रहा है इस ईमेल को भाई। हम इसको अगेन से रन कर लेते हैं अगर, क्योंकि नेट हमारे पास यहाँ पे एक बार कनेक्ट हो जाए मोंगोडीबी। आजा भाई, आ गया नेट, क्योंकि आस्था चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू ले रहा है। अब इसने अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई तो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्लीट प्रोफाइल भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया, और इस वेरीफाई भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। कि भाई आपका यूज़र ना ही अभी तक उसने वेरीफाई ओटीपी की है ना ही कंप्लीट प्रोफाइल की है, फॉल्स फॉल्स लगा दिया इसने। उसके बाद क्या करना है भाई, हमें पता है कि हमारे मेल पर ओटीपी गया होगा ना भाई। एक बार चेक कर लेते हैं योप मेल पे जाके जो हमने ईमेल लगाया है, तो हमारे इस मेल के ऊपर तो ये भाई, तो ये ओटीपी आया हुआ है 198419। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके वेरीफाई ओटीपी में आ गए, हमने अगेन से इसको कॉपी किया और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दिया। हिट किया तो ये बोलेगा अनऑथराइज, क्योंकि वो टोकन जो टोकन अभी हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है वो टोकन पिछले हफ्ते का था, तो वो तो दो घंटे ही एक्सपायर हो जाता है, तो अब तो बहुत टाइम हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें टोकन कौन सा लगाना है, जो साइन अप में टोकन जनरेट हुआ है, ऐसा ही है ना भाई। तो हमने ये टोकन उठाया, कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया, और अब क्या आ गया, वेरीफाई ओटीपी। तो हम यहाँ पे आएंगे, लाजमी हमारे पास वेरीफाई ओटीपी क्या हो गया होगा, ट्रू हो गया होगा। अब हमारे पास क्या है कि भाई जब वेरीफाई ओटीपी भी कर लो तो एक नया टोकन जनरेट कर दो, क्योंकि उस टोकन की बिहाफ पे हम
अगेन से क्या करेंगे, इस यूजर की प्रोफाइल को कंप्लीट कराएंगे। सही है भाई। अब आपने अगेन इसको हिट मारा। अब क्या है कि इस टोकन का, ये जो टोकन आया है, इसकी बिहाफ पे अगेन से हमें टोकन जनरेट करना है। तो टोकन जनरेट करने की कमांड यही है ना भाई, JW2.sign, आगे आप यूजर की आईडी देते हो और आगे एक्सपायर का टाइम बताते हो। तो ये अब हमें कब जनरेट करना है, जब वेरीफाई ओटीपी हिट हो, जब ये सब काम हो जाए, इस वेरीफाई ट्रू हो जाए, इसके बाद यहाँ पर हमने कहा भाई टोकन आएगा। अब यहाँ पर क्या, यूजर की आईडी, यूजर की आईडी हम कहाँ से भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, ऐसे ही है ना भाई। इसको कॉपी करके उसको दे देंगे कि भाई इसका टोकन ये है, और इसके बाद मैसेज के अंदर इसके साथ ही आपने टोकन दे दिया इसको। तो अब हम इसको चेक करते हैं भाई, अगेन से हिट करके। अच्छा, ये जो मसला आ रहा है ना, ये सिर्फ इंटरनेट की वजह से आ रहा है कि वो नेट जो स्लो है वो फाइंड नहीं कर पाता, और वो इशू, हमारे कोड में जो कोई मिस्टेक ऐसी नहीं है। सही है भाई, नेट सही होगा ना, क्योंकि भाई हर टाइम आपके पास ये यूज़र का डेटा फाइंड करके ला रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। सही है। तो अभी अगेन से आ गया MongoDB कनेक्ट, हिट करते हैं हम अगेन से। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक टोकन जनरेट हो गया। सही है भाई, वेरीफाई ओटीपी के बाद क्या हुआ, टोकन हमारे पास जनरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोकन की बिहाफ पर, ये जो टोकन दिया है, इस टोकन की बिहाफ पर हम लोग यूजर की आईडी निकालेंगे। ऐसा ही है ना भाई। तो हमने यहां जाकर एक नया राउट बनाया जिसका नाम रखा कंप्लीट प्रोफाइल, और इसको यहाँ जाकर एक नया फंक्शन बनाते हैं। इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। साइन अप ये हम यूज कर रहे हैं भाई, साइन अप। चलें इसको अभी रखने देते हैं। तो अब हमें कौन सा बनाना है भाई, कंप्लीट प्रोफाइल। हम यहाँ पर आए, एक्सपोर्ट्स डॉट कंप्लीट प्रोफाइल इक्वल टू एसिंग रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर अब हमारे पास दो चीजें आएंगी। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर तीन चीजें हमें मिलेंगी, एक हेडर, एक हमारी क्या बॉडी। सही है भाई, एक क्या मिलेगा, हेडर, और दूसरी बॉडी। हम यहाँ पे देखिए अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अगर फाइल होगी तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल के लिए हमारे पास, हमें यहाँ पर जब एपीआई बना रहे होंगे तो यहाँ इसको बताएंगे कि भाई हम आपको एक पिक्चर देंगे। सही है भाई। अभी के लिए हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, इन तीनों को हमने कंसोल कर लिया। और इसको बोलते हैं कि भाई आप, तो ये आ गया कंप्लीट प्रोफाइल। इसको हमने कॉपी किया, इसका हमने बना लिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाते हैं ऊपर वाले का, इसका नाम रख देते हैं प्रोफाइल। यहाँ पे आकर हमने बोला भाई कि इसकी जगह कंप्लीट प्रोफाइल लगा दो,
और बॉडी में ये लेके जाओ, इसको अब हिट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है भाई। तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल क्या आई, अनडिफाइंड, बॉडी आ गई और हेडर आ गया। सही है भाई। अब हमें क्या करना है भाई, इस तरह नहीं डेटा भेजना, हमें डेटा कैसे भेजना है, फॉर्म डेटा। हमने कहा इमेज, यहां पे आ रही है टाइप, इस टाइप को हमने क्या कर दिया, फाइल। नीचे दे दिया जेंडर, यहां पे लिख दिया हमने मेल, और यहां सिलेक्ट फाइल कर दिया, कोई भी फाइल उठा के इसको दे दी, हिट किया। अब भी अनडिफाइंड भाई, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, इसको देखते हैं। ये हमने इसको, एक मिनट, अगर हम इसको बंद करते हैं, मल्टी डेटा नहीं, मल्टी नहीं होगा तो ये सही है, इसको डायरेक्टरी की वजह से ये फट रहा है। अच्छा, अगर हम कोई और पिक्चर देखें तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसके साथ मल्टर को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब मल्टर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि यूजर से उसकी पिक्चर ली जा सके। तो मल्टर एक पैकेज है, यहां पे आकर हमने लिखा मल्टर npm, अच्छा, तो हमने इस लाइन को कॉपी कर लिया और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन से इसको रन करते हैं। हमारा समझ नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रही है हमारा, क्या चीज सर के ऊपर से जा रही है यार, नहीं बताओ ना अगर मुश्किल लग रहा है। हाँ, समझ ही नहीं आ रही कुछ भी। लास्ट क्लास में जो काम किया था वाला समझ आया था, आए नहीं थे तो भाई फिर तो ये टोकन भी समझ नहीं आ रहा होगा। फिर ये मेल कैसे गई है, ये ला देखा है, ये ला काम किया है। हाँ, तो YouTube पे तो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, वहां देखी यार, वहां अगर आप देखते तो। अब ये क्योंकि आपको जब तक, अब देखो मैं टोकन जो जनरेट कर रहा हूं, अब हमें अगर यही नहीं पता होगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला कि भाई ये क्या हुआ है, इसके अंदर ये कौन सा मेथड लगा दिया, टोकन कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप टोकन से आईडी कैसे आ रही है, जीमेल की सर्विस कैसे, ये सब काम अगर नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा भाई। अच्छा भाई, तो हमारे पास, तो हमारा कोशिश ये करो कि वीडियो है ना उसको देखो, मसला है तो पूछना, क्योंकि अब अगर मैं स्टार्ट से फिर से यही करूंगा ना, यूजर क्रिएट कराना, तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, हम आगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास हो रहा क्या, हमने एक पैकेज यूज किया है मल्टर का। इस पैकेज का काम क्या है कि हमारे यूजर से इमेज को ले सके और एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर डेटा को डाल सके। हम इसको बताएंगे कि जो भी आप इमेज लोगे वो इस फोल्डर के अंदर डालना। तो इस चीज को करने के लिए हम यहां पर आकर, जहां पे आपने अपने राउट्स को डिफाइन किया, हमने राउट्स को कहां डिफाइन किया, यहां पर, ऐसा ही है ना भाई, मेन राउट्स। उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले कॉन्स्ट मल्टलर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर रिक्वायर इसको बता दिया
रिक्वायर और इसके अंदर आपने मल्टर ये दे दिया। सही है भाई। अब मल्टर का काम क्या है कि भाई आपके पास उस पिक्चर को अपलोड करके जो फोल्डर आपने बताया है उस फोल्डर के अंदर पिक्चर को ये डालेगा। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा स्टोरेज। इस वेरिएबल के जरिए हम इसको बताएंगे कि भाई हमारा फोल्डर वो कौन सा है जहां पे आपने पिक्चर्स को रखना है। स्टोरेज RARG स्टोरेज नहीं, मतलब कोई भी आपको अगर आपके यूजर की पिक्चर, आपके एडमिन डैशबोर्ड की पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर, वो सब आप अपलोड कर रहे होगे ना, तो उस सब को करने के लिए आपने यहाँ पर मल्टर को यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। आपके पास एक मेथड है कौन सा, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, जिसके अंदर आपके पास आपकी इमेजेस स्टोर करेगा। उसके बाद आप इसमें बताते हो डेस्टिनेशन। इसमें क्या बताया जाता है, डेस्टिनेशन, जो बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन लेगा। फंक्शन के अंदर आपके पास तीन चीजें, रिक्वेस्ट, वो फाइल, CB, जिसके ऊपर आप अपनी फाइल को जनरेट करके उसको बताओगे। मतलब ये बाय डिफॉल्ट कॉल बैक मेथड है, आप इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने बोला भाई CB के अंदर, CB के फंक्शन में बाय डिफॉल्ट हम आप कोई भी नाम नहीं होगा, मतलब कोई अलग से स्टोरेज नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपको एक अपलोड्स की डायरेक्टरी मिलेगी क्या, अपलोड्स की एक डायरेक्टरी। तो हमें क्या करना है, जब मेन हमारा कोड है वहां पे जाकर एक फोल्डर बना देना है अपलोड्स के नाम से। सही है भाई। तो अभी हमने क्या किया, मल्टर को इंपोर्ट कर लिया। मल्टर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट डिस्क स्टोरेज का फंक्शन है जो हमसे क्या लेता है, डेस्टिनेशन के, भाई हमें इस चीज को जो मैं लेके आऊंगा उसको कहां पर रखना है। उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया, रिक्वेस्ट, फाइल और CB। अब CB जो हमारे पास है ये बाय डिफॉल्ट, हमें यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई भी हम लोग मेन पैरामीटर नहीं भेजेंगे। और मतलब आप जो यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी फाइल का नाम बताओ कि उसका नाम क्या होगा, उसको आपने कैसे स्टोरेज करना है। अगर मल्टीपल फोल्डर है कि यूजर है तो यूजर की पिक्चर में रखो, एडमिन है तो एडमिन के फोल्डर में रखो, और यहाँ पे आप अपना मेन फोल्डर बताते हो कि मेन फोल्डर कौन सा है। सही है भाई। उसके बाद आपके बाद यहाँ पर आकर आपका एक फंक्शन होता है फाइल नेम, जो ये फाइल का नाम खुद जनरेट करेगा। सही है भाई। अब फाइल के, इतना लेट, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास फंक्शन लेता है, ये भी बाय डिफॉल्ट यही 3 पैरामीटर लेगा। तो हमने यहां से कॉपी कर कर यहां रख दिया। अब इस फाइल के नाम के अंदर आप इसका नाम क्योंकि यूनिक बनाना चाहोगे ना, कि वो जो फाइल का नाम बने वो एक यूनिक बने। अगर यूजर सेम पिक्चर भी देता है, मतलब उसकी डायरेक्टरी जो नाम पीछे से आ रहा है वो सेम है, तो भी एक यूनिक नाम जनरेट करके दो। तो यूनिक के लिए हमने एक यूनिक स्ट्रिंग के नाम से बना लिया, जो हमारे पास डेट वाइज ये मेथड है जो कभी भी सेम वैल्यू नहीं लेके आएगा। ऐसा ही है ना भाई, हर टाइम क्या होगा, एक ना एक नई वैल्यू आएगी, क्योंकि मिली सेकेंड मिनट्स लाजमी चेंज होंगे। ऐसा ही है ना भाई। तो इसलिए ये सबसे अच्छा मेथड है। उसके बाद हमने कहा भाई थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं भाई स्ट्रिंग के अंदर बीच में माइनस लगा के मैथ डॉट बाय डिफॉल्ट राउंड लगा दो, और राउंड के अंदर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई वन एक्सप्रेशन 9, कि कोई भी आपने एक लाजमी एक्सप्रेशन पढ़ी होगी ना, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ऐसे ही है ना भाई, ये काम किया होगा पावर 9। तो इस तरह करके कोई भी एक डायनेमिक नंबर लेके आओ, उसको जनरेट करवा दो।
अगर हाँ, क्योंकि यार ये है तो कंस्ट्रक्टर लगाना चाहे लगा सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि उठा लेगा ये। एक मिनट, हम फिर भी वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि एपीआईज हैं कुछ भी हो सकता है, यहाँ जाके चेक कर लेते हैं भाई। डेट, हाँ उठा लेगा भाई न्यू के बगैर ही। अच्छा, उसके बाद क्या कि ये तो हमने फाइल का नाम बता दिया। अब इस फाइल का नाम इस अपलोड के अंदर जब वो फाइल जाएगी तो उस पर वो नाम लगना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने भाई जब ये फाइल का नाम जनरेट किया, उसके बाद हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट एक्सटेंशन के अंदर फाइल, जो फाइल आ रही है वो डॉट ओरिजिनल नेम, बाय डिफॉल्ट ये इसका मेथड है। जो भी उसका ओरिजिनल नेम है उसको स्प्लिट कर दो, कहाँ से भाई, डॉट से। इसका मकसद कि जो फाइल अगर जेपीजी आई है तो हमें जेपीजी लेके आओ, अगर फाइल की एक्सटेंशन पीएनजी है तो हमें सिर्फ पीएनजी दो, क्योंकि फाइल का नाम तो हम ये बना रहे हैं ना भाई, फाइल का नाम ये बन रहा है। एक्सटेंशन निकालने के लिए मैं आ रहा हूँ, सही है। और इसमें जाकर लास्ट से ये उठा लो डॉट पॉप। उसके बाद हमने क्या किया, सीबी को दोबारा से कॉल किया। अब इस सीबी में क्या था, यहाँ पे हम इसको बता रहे थे कि भाई अपलोड के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि भाई जो मीडिया आपने बनाई है ये बाय डिफॉल्ट नाम है मीडिया, उसके बाद माइनस जो आपने नाम ऊपर दिया था यूनिक स्ट्रिंग, उसके बाद आपने प्लस लगाकर डॉट एक्सटेंशन भी तो देनी है ext, मतलब मीडिया, क्योंकि ये देखो लंबा इसलिए कर रहा हूं कि कभी भी नाम सेम ना हो जाए। अगर एक यूजर ने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की और सेम टाइम पर बैकएंड के ऊपर सेम टाइम पे एपीआई हिट हुई, दो लोग, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि दो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, दोनों ने साथ हिट किया तो टाइम डॉट नाउ क्या होता, दोनों का मैच हो जाए। तो मैच होने पे क्या होगा कि एक पिक्चर बैकएंड तो एक पिक्चर लेगा, तो मतलब असद ने पिक्चर लगाई, अली ने भी लगाई, अगर असद की पिक्चर पहले चली गई तो दोनों के पास असद की पिक्चर सेव हो जाएगी, तो यूज़र परेशान हो जाएगा कि लगाई क्या थी आई क्या है, तो फिर आप इस चीज़ में टेंशन में आ जाओगे। तो हमने इसलिए मैच डॉट नाउ तो लगाया कि भाई ये रैंडम होगा, उसके बाद क्या लगाया कि कोई और रैंडम नंबर भी जनरेट करो। सही है भाई। आपका सवाल होगा कि भाई जब मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया तो यहाँ पे हर बार चेंज आ रहा था ना भाई वैल्यू, एक टाइम पे अगर मल्टीपल यूजर आ जाए तो भी ये सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सही है लेकिन उसकी ये वैल्यू चेंज होगी। सही है भाई। तो रैंडम नंबर जनरेट करा के उसको लिंक करवा दिया। उसके बाद हमने बोला कि मीडिया के नाम से होगा यूनिक स्ट्रिंग और डॉट एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन लगा दो। यार क्योंकि जब आप उसको यूजर को पिक्चर लगाते हो ना जब ऐप में या उसमें, क्योंकि वहां पे हम डॉट जेपीजी या फिर डॉट पीएनजी नहीं लगाते, जो पाथ आता है वो दे देते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब क्या आप ये बोल रहे हो कि मैं ये ना करूं वो डायरेक्ट कर लूं, वो भी कर सकते। हाँ जो मतलब अभी के लिए हमने क्या किया इस तरह, क्योंकि हमें ये सही लग रहा है कि भाई उसके नाम से डॉट निकाल लो, डॉट के बाद जो लास्ट पे था उसको पॉप मार दो, तो सबसे आखिरी में जो भी आया होगा वो हमें उठा के ले आएगा। हाँ मतलब शॉर्टकट अभी के लिए ये कर लिया हमने, तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। उसके बाद हमने बोला कॉन्स्ट अपलोड, अपलोड का एक वेरिएबल बना लिया। सही है भाई। अब इस अपलोड के अंदर हमें इस मल्टर को पेश करना है, मतलब कैसे, मल्टर। अब मल्टर के अंदर हम इसको बताएंगे भाई स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर जो आपने वेरिएबल ये बनाया था वो उठा के दे दोगे। सही है भाई। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक मल्टर के नाम से लाइब्रेरी उठी, स्टोरेज क्रिएट हो गई जिसमें हमने उसको सिर्फ ये बताया डेस्टिनेशन, कि आपने फाइल कहां पर अपलोड करनी है। अब सवाल होगा तो ये रिक्वेस्ट क्यों लगाई, फाइल क्यों लगाया, ये तो यूज ही नहीं किया।
ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पैरामीटर में इसकी रिक्वेस्ट आएगी, सेकंड में फाइल आएगी, तीसरे में कॉल बैक मेथड आएगा। अगर मैं ये नहीं ना लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, वो कॉल बैक मेथड को कॉल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस डेस्टिनेशन के अंदर जब आप जाते हो तो आपका तीसरे पैरामीटर के अंदर कॉल बैक लगा हुआ है, आपके पास तीसरे पैरामीटर के अंदर कॉल बैक लगा हुआ है डेस्टिनेशन के साथ। तो इसलिए भले आप बोलो कि भाई यूज नहीं कर रहे तो भी हमें ये लगाना है। हमने रिक्वेस्ट को यूज तो नहीं ना किया भाई, यहाँ पे फाइल को यूज नहीं, हाँ यहाँ पे फाइल को यूज कर लिया, फाइल का नाम निकाल लिया, समझ आती है। यहाँ तो रिक्वेस्ट यूज नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 पैरामीटर पास करने ही करने हैं। फर्स्ट उसकी रिक्वेस्ट, सेकंड फाइल, तीसरी कॉल बैक मेथड। अब सीबी क्या है, कॉल बैक है, शॉर्ट फॉर्म है, आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो। सही है भाई। इसी तरह आपने यहाँ पे जाकर फाइल का नाम बनाया, फाइल की एक्सटेंशन लगाई और कॉल बैक में फाइल बता दी। अब इसको यूज कैसे करना है, जहां पे आपने ये लगाया इसके साथ आप लगाओगे अपलोड। अगर एक इमेज है तो सिंगल, अगर मल्टी इमेज है तो मल्टर मेरे ख्याल में। लेकिन अभी हम कौन सी पिक्चर यूज कर रहे हैं, एक ही पिक्चर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगल। अपलोड डॉट सिंगल। अब अपलोड कौन सा आपका मेथड जो आपने ये जनरेट किया हुआ है, ये वाला आया। और उसके बाद आपने इसके अंदर यहां पे वो नाम बताओगे जो यूजर पिक्चर लेके आएगा, जिस नाम से हमने बोला भाई हमारी पिक्चर आएगी प्रोफाइल इमेज। सही है भाई। तो मतलब जब आपका यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो प्रोफाइल इमेज में आपको एक पिक्चर मिलेगी, वो आप अपलोड कर रहे होगे। सही है भाई। नहीं ना, जो आप यहां से जब भेजोगे, जो नाम यहाँ पे आपने रखा होगा उसी में जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर मैंने इमेज रखा है तो मुझे यहाँ पर इमेज रखना है, प्रोफाइल पिक्चर रखा है तो प्रोफाइल पिक्चर लगा दो। तो जो नाम आप यहाँ से भेजोगे इसको बताओगे ना कि भाई, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल होगा, यहाँ तो हमारे पास जेंडर भी है, इमेज भी है, तो वो कैसे इसमें पहचाने की इमेज कौन सी है। तो हमने यहाँ बता दिया कि भाई आपको एक प्रोफाइल इमेज के नाम से मिलेगा, वहां पे हमने पिक्चर डाल के रखवाई है। सही है भाई। और उसके बाद फिर हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। इंशाल्लाह इसको हम नमाज के बाद आके आगे स्टार्ट करते हैं।